कांग्रेस के जो अकाउंट है वो सीज कर दिए गए, फ्रीज कर दिए गए। वहीं पे अब जो टैक्स ट्रिब्यूनल है उन्होंने कहा है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्टी अपने अकाउंट को एक्सेस करने में, मगर जिस तरीके से बोला गया कि एक्सेस नहीं हो पाएंगे, कितना आपको लगता है? नहीं, सीधी बात है, एक्सेस नहीं हो पाएंगे। उन्होंने जब हम लोग अपील में गए तो उन्होंने कहा कि साहब उसमें 50% को आपको डिपॉजिट करना है, 115 करोड़, और उसके ऊपर ही। तो 115 करोड़ कांग्रेस के पास कहाँ से आएगा भाई? 115 करोड़ किस लिए? और मुझे नहीं मालूम है केस क्या है, लेकिन जो मुझे पता चला है कि बिल्कुल फर्जी टाइप का केस है ये, जो ये इन्होंने इनकम टैक्स का एक कोई 3-4 साल पहले का निकाला था, उसमें कुछ दम नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये घबराई हुई है सरकार कांग्रेस से। और जो आईटी डिपार्टमेंट अपनी तरफ से वो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा है। पहली चीज़ तो इनकम टैक्स के केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपके पास क्या अधिकार है उसको सार्वजनिक करने का? हम करें? आप कौन होते हैं सार्वजनिक करने वाले? इनकम टैक्स के सारे विषय प्राइवेट माने जाते हैं, ठीक है? तो आपको क्या ज़रूरत थी ये 50 सफाइयाँ देने में, है ना? और सीज का क्या मतलब होता है कि आपने अनरिस्ट्रिक्ट, भाई अकाउंट अगर खुला है तो इसका मतलब है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रोक टोक के मैं अपना अकाउंट इस्तेमाल कर सकता हूँ। रोक टोक जब हमने लगा दी ना, तो है ही ना अकाउंट एक तरीके से फ्रोजन। टाइमिंग तो सीधी बात है, चुनाव के पहले हुआ है और कुछ नहीं है। चुनाव के पहले 100% सिर्फ टाइमिंग का हुआ है। लेकिन मैं ये इनकम टैक्स विभाग से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कभी पता करें कि उसका पैन अकाउंट नंबर क्या है? इतनी बड़ी संस्था है, उसकी इतनी बिल्डिंगें हैं, उसका पैन नंबर जरा मुझे बता दें। मैं चैलेंज करूंगा अगर मुझे आरएसएस का जेन्युइन पैन का अकाउंट नंबर मिल जाए तो, तब देखेंगे आरएसएस कितनी इंडिपेंडेंट है और कितनी स्वायत्त है। प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी में थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, मोदी जी को यूज करना, उल्टा बोलना, विकसित भारत मोदी का काम है, इसलिए कांग्रेस नहीं बोलती। कांग्रेस सिर्फ मोदी विरोध करती है और कुछ नहीं। देखिए, जिस प्रधानमंत्री को सवेरे शाम सिर्फ नेहरू जी का भूत दिखाई देता हो, वो औरों को क्या बात कर रहे हैं? कोई भाषण नहीं होता जिसमें नेहरू जी की बात नहीं करते। सवेरे शाम नेहरू जी का नाम जपते हैं, हर कार्यक्रम में नेहरू जी का नाम लेते हैं, और खुद अपने 10 साल के काम बताने की जगह हर समय कांग्रेस को कोसते रहते हैं। तो ये किसी और को क्या कर रहे हैं कि कोई किसी का काम ले ना ले? अभी देखिए ना, ये पहली बार एक सरकार है जिसने अपने वाइट पेपर में सिर्फ पुरानी सरकार को कोसा, ठीक है? और मेरा ये क्या किया, ये भाई पूरे 53 पेज में ये इन्होंने केवल यूपीए की सरकार को कोसते रहे। तो ये किसको कह रहे हैं कि वो कोसेगा? भाई मैं पूछ रहा हूँ, चलो बहुत ही एक मान लें, चलो बहुत निकम्मी सरकार थी, चलो एक बार को देखते हैं, एक काम तो सही किया होगा। भाई हम भी तो एक बार जीत के आए थे बीच में, ठीक है? कुछ तो ठीक हुआ होगा, या कुछ भी नहीं हुआ। अगर 10,000 चीज़ों में, मतलब 9,999 में एक चीज़, तो इसको वो एक चीज़ भी नहीं दिखी। तो ये हमको क्या कहानी बता रहे हैं? और जहाँ तक इनकी बात है, इनकी अचीवमेंट्स की बात है, कुछ इलाके हैं जहाँ इन्होंने भी अच्छा काम किया, हर सरकार अच्छा काम करती है। लेकिन अगर आप तो आज राजनीति में सबसे बड़े नेता हैं, ट्रेंड तो आप सेट करेंगे। आप 1947 के समय से नेहरू जी के बारे में रोज टिप्पणी करते रहते हैं, तो हमें क्यों कह रहे हैं भाई? अगर आप केवल एक ही पक्ष की बात करते हैं तो हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि इस देश में इस समय सबसे, अगर आप समझें, सबसे एक तरीके से जिसको कहेंगे मतलब सक्सेसफुल अगर कोई पॉलिटिशियन है तो मोदी जी हैं। और मोदी जी हमें दिखाते हैं कि हर चीज़ में ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करो, तो हम तो आपको फॉलो करते हैं। आप हर चीज़ में हमको हमारी कमियां ढूंढते रहते हैं, तो हम हर चीज़ में आपकी कमियां ढूंढते रहते हैं। आप बैलेंस करने लगी हैं, हम भी बैलेंस करने लगेंगे। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.